यूजुअली बच्चे जो हैं वो अच्छा खाना नहीं खाते हैं। ये 8 न्यूट्रिएंट तो मैंने आपको बता दिए कि ब्रेन के अच्छे विकास के लिए बहुत जरूरी है। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, यदि आपके घर में टॉडलर्स हैं, टॉडलर्स का मतलब 1 से 3 साल या 4 साल तक का बच्चा, तो ऐसे में आपने देखा होगा कि उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं। आप एक सवाल का जवाब देंगे, उस जवाब में से वो 2 सवाल निकाल लेते हैं, उन 2 का जवाब दोगे तो 4 सवाल उनके पास फिर है। आप बताइएगा ऐसा है कि नहीं है? इनका जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी बहुत तेज है, इनको हर चीज को जानना है, बहुत जिज्ञासु है। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि ये जो शुरुआत के साल हैं, यहाँ पर ब्रेन की ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा तेजी से। मैं अपने लगभग सभी वीडियोज़ में आपके साथ ये बात शेयर करता हूँ कि ये जो एज ग्रुप है इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, इसके महत्व को समझिए। और ऐसे टाइम पर यदि आपने ऐसे न्यूट्रिएंट, ऐसे खाने, ऐसे फूड बच्चे के डाइट में इंक्लूड करे हैं जो कि ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के लिए एसेंशियल हैं, तो इससे उसकी ब्रेन का जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत मदद मिलेगी। देखिए, वैसे तो सभी जो हमारे फूड हैं वो बॉडी के लिए ज़रूरी रहते हैं। यदि मैं आँखों की बात करूं तो आँखों के लिए विटामिन ए चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि विटामिन ए के अलावा बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन विटामिन ए का रोल बाकी चीज़ों से ऊपर है। इसी तरह से ब्रेन के लिए भी कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो औरों से ज़्यादा चाहिए। यदि आपने इस पर्टिकुलर एज टाइम पर, इस क्रिटिकल एज ग्रुप पे आपने वो न्यूट्रिएंट बच्चे की डाइट में डाले हैं, तो डेफिनेटली ब्रेन के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अनलकीली यदि वो ऐसे टाइम पर वो न्यूट्रिएंट बच्चे के डाइट में नहीं है, तो क्या होगा? उसके आने वाले जो फंक्शंस हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, लर्निंग है, मेमोरी है, फोकस है, इंटेलिजेंस है, सब के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में सबसे पहले तो वो चीज़ें शेयर करूंगा कि ब्रेन के लिए ऐसे न्यूट्रिएंट कौन से हैं जो उसे चाहिए, और उसके बाद ऐसे फूड आपके साथ में डिस्कस करूंगा, ऐसे फूड आपके साथ शेयर करूंगा जिनके अंदर वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं। जरूरी नहीं कि हर एक फूड में सारे हों, लेकिन किस फूड में क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेन के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। अब इनमें जो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें एक है कॉलिन। देखिए, कॉलिन क्या होता है? ये एक तरह का वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट है। हम यूँ कह सकते हैं कि लाइकेस जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन कॉलिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉलिन के जरिए ही हमारा ब्रेन जो है वो हमारी मसल्स जो है इनके ऊपर एक कंट्रोल रखता है। ये कॉलिन जो है ये मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कॉलिन हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉलिन किस में मिलेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में कॉलिन को इतना ही जानेंगे, क्योंकि कॉलिन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसमें कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा। तो नंबर 1 कॉलिन, नंबर 2 फॉलिक एसिड। यस, फॉलिक एसिड का रोल बहुत बड़ा है। नंबर 3 आयोडीन। देखिए, आयोडीन जो होता है इससे हमारा जो थायराइड है, थायराइड के वाले जो हार्मोन्स हैं वो बनते हैं, और जो थायराइड का जो हार्मोन है इसकी इंपॉर्टेंस शुरुआत के सालों के अंदर बहुत बहुत ज्यादा होती है। इसके जरिए हमारी जो थायराइड का जो हार्मोन है ये बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के अंदर, शारीरिक भी और मानसिक भी, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर वहाँ पर इसका स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है शुरुआत के 3rd डे के ऊपर ही बच्चे का, कि कहीं बच्चे को कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है, तो वहाँ पर उसको टेस्ट करके देखा जाता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि उसके लक्षण तो दिखते नहीं हैं और यदि हाइपोथायरॉयडिज्म है तो फिर बच्चा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से पीछे रह जाएगा। तो इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। कहाँ कहाँ मिलेगा, किस में मिलेगा, अभी बताऊँगा। आयरन कहने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल वीडियोज़ हैं मेरे, बहुत सारे। आयरन जो है वो आपके ब्लड फॉर्मेशन के लिए तो जरूरी है ही है। ब्रेन के लिए कहाँ कहाँ पर जरूरी है आगे आपको बताऊंगा मैं। फैटी एसिड्स, यस, मोर देन 60% भाग हमारा ब्रेन का फैट से बना हुआ है। अच्छे फैटी एसिड्स कौन से वाले आपके फैटी एसिड्स हैं? लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, या आप कह दीजिए ओमेगा 3 फैट्स। एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे रहा हूँ, प्लीज मिस मत करना उस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा नो डाउट प्रोटीन्स। देखिए, प्रोटीन्स हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारी बॉडी का एक एक भाग प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, तो इसकी उपयोगिता को समझिए। हम लोग ज़्यादातर जहाँ पर इंडिया के अंदर हैं, हम प्रोटीन का उपयोग कम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हमारी डाइट में ज़्यादा जा रहे होते हैं। मेक श्योर आपके बच्चे के डाइट के अंदर सही प्रोटीन जा रहा है कि नहीं। इसके अलावा विटामिन ए, डी, B6 एंड B12, एंड लास्ट के अंदर जो 8वें नंबर पर न्यूट्रिएंट है वो है जिंक। तो चलिए दोस्तों, ये 8 न्यूट्रिएंट तो मैंने आपको बता दिए कि ब्रेन के अच्छे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये कहाँ कहाँ मिलेंगे
वो फूड आइटम जो कुछ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें सबसे ऊपर नंबर 1, अब जो मैं आपके साथ नंबर 1 2 3 4 बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 1 1 है, 2 की उपयोगिता 1 से कम है, ऐसा नहीं है, आप इसको ऐसे मत लीजिएगा। नंबर 1 पर आ रहे हैं एग्स। एग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्स क्या है, इसके अंदर क्या मिल रहा है आपके पास में, जो एग्स है इसमें कोलिन है, एक तो जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, विटामिन B12 है, एंड थर्ड प्रोटीन। और प्रोटीन भी कौन सा, एक बहुत शानदार क्वालिटी का प्रोटीन। तो एग यदि आपके घर में चलता है और आप बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। ब्रेन की ग्रोथ के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होगा। नंबर 2, सी फूड्स, मछलियाँ। आप देख रहे होंगे और भी उसके अलावा रहते हैं, तो सी फूड्स जो रहता है उसके अंदर क्या क्या मिलेंगे, वही 8 न्यूट्रिएंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनमें से प्रोटीन मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, कोलिन एंड आयोडीन और ओमेगा 3 फैट्स। काफ़ी वीडियोज में आपके साथ शेयर किया है कि कुछ विशेष प्रकार की जो फिशेज रहती हैं वो ओमेगा 3 फैट्स का भंडार हैं, और उसमें सालमन है, ट्यूना है आपके पास में, इनके अंदर बहुत अच्छे लेवल पे मिलता है, प्रोटीन का सोर्स है ये। अब यहाँ पर एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप बच्चे की डाइट में फिशेज को इंक्लूड कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि कुछ फिशेज के अंदर मर्करी का कंटेंट ज़्यादा रहता है, और वो हमें बच्चे की डाइट में नहीं देना है, क्योंकि वो उसके ब्रेन के फंक्शंस पे असर डालेगा। ट्यूना इज़ वन ऑफ देम एग्जाम्पल, उसमें से ट्यूना के अंदर आपका मर्करी कंटेंट ज़्यादा है, तो हमें जब स्टार्टिंग करनी है, शुरुआत करनी है, तो ये नहीं देना है। उसके बजाय आप सार्डाइंस का यूज कर सकते हैं, सालमन्स का यूज कर सकते हैं, श्रिम्प जो है इनका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास में क्रैब है, कॉड है, तो इनका यूज किया जा सकता है। तो नंबर 2 पर हमारे पास आ गए सी फूड। नंबर 3, हरी पत्तेदार सब्जियां, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। अब ये किस किस चीज़ का सोर्स है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बता सकता हूँ स्पिनच, पालक। अब यहाँ पर एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी वो रहता है इनके अंदर फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हमारे ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड बनाने के लिए। फॉलिक एसिड की प्रेगनेंसी के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। यदि इसकी कमी रह जाए तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ऐसे बहुत से जन्मजात विकृतियां बच्चे के अंदर आ सकती हैं। तो फॉलिक एसिड के बारे में जरूर पढ़ें। फॉलिक एसिड के सोर्सेज का ध्यान रखें, आप जब बच्चे को डाइट दे रहे हैं जरूर जाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां आपको आदत डालनी है। शुरुआत के 2 साल में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप किया जाता है। आपने इन 2 साल को मिस कर दिया, फिर बहुत मुश्किल होगी कि बच्चे की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को वापस ट्रैक पे लेकर के आना। तो इसलिए ये जो 2 साल है इसमें हमेशा याद रखिए, ये जो मेरा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, जो मेरा चैनल है, इसका बेस यही है कि हम इन 2 साल को, ये जो शुरुआत के 1000 दिन है, हम इनको मिस नहीं करें। तो फॉलिक एसिड को इसमें इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर क्या है, आयरन है। आयरन ब्लड बनाएगा, हीमोग्लोबिन बनाएगा, बच्चे के ऑक्सीजन को कैरी करेगा, बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ब्रेन को पूरी मिलेगी। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कम मिलेगी। इसके अलावा बच्चे की जो लर्निंग है, मेमोरी है, हमारे ब्रेन में एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो हमारी मेमोरी से रिलेटेड होता है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में डालता है। मेमोरी स्टोर होती है यहाँ पर, मतलब जो हमने सीखा है वो स्टोर हो रहा है, एंड दैट पार्ट इज नोन एज हिप्पोकैम्पस। और ये जो हिप्पोकैम्पस है, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए आयरन का सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा रिसर्चेज में देखा गया। तो आप हरी पत्तेदार सब्जियों की आदत डालिए। यूजुअली बच्चे जो हैं वो अच्छा खाना नहीं खाते हैं, हमें उनको यही चीज़ सिखानी है। इसके बाद में हमारे पास में आते हैं ब्लैक बीन्स। देखिए ब्लैक बीन्स में भी क्या है, आयरन कंटेंट ही ज़्यादा है। और हमारे यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, 3 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, यदि आप उनमें एनीमिया की रेट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। एनीमिया मतलब खून की कमी, और सबसे बड़ा कारण आयरन की कमी। तो जैसे मैंने भी आपसे हरी पत्तेदार सब्जियों के सेगमेंट में बात करी, ब्लैक बीन्स जो हैं वो भी इसका एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं आयरन का। आप हमेशा याद रखिए, अपने बच्चे के हीमोग्लोबिन लेवल को ध्यान रखें, उसका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहना चाहिए, उसमें आयरन का कंटेंट जो है वो अच्छा रहना चाहिए, उसके डाइट में आयरन अच्छा जाना चाहिए। ये केवल उसके ब्लड में ही नहीं, उसके ब्रेन के अंदर भी बहुत उसको हेल्प करेगा। जहाँ पर आयरन की कमी आती है वहाँ पर ये देखा गया है कि बच्चों को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, और ऐसे बच्चे ADHD से प्रभावित होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यदि बच्चे का अच्छा ब्रेन चाहिए, अच्छा ब्लड चाहिए, तो आपको आयरन की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। चलिए इसके आगे जो हमारे पास में आता है, जो हमारा फूड आइटम है, दैट इज़ योगर्ट, और या हम इसको कर्ड भी कह देते हैं यहाँ पर, हालांकि दोनों में डिफरेंस है। मेरा वीडियो देख सकते हैं आपकी क्या डिफरेंस है। योगर्ट इजीली अवेलेबल है, आराम से मार्केट के अंदर मिल जाता है, इंटेस्टाइनल फ्रेंडली है, एंड ज़्यादातर बच्चे इसे पसंद भी करते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, योगर्ट के अंदर प्रोटीन मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, कॉलिन मिल रहा है, एंड आयोडीन मिल रहा है। तो देखिए
अगर आयोडीन की जरा भी डेफिशिएंसी है, माइल्ड डेफिशिएंसी भी आयोडीन की है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी ये बच्चे के ब्रेन फंक्शंस को प्रभावित करेगा। तो हमारे को जो दही है ये आप बच्चे के डाइट में ज़रूर रखिए। इंटेस्टाइनल फ्रेंडली है, बच्चे की आंतों को अच्छा रखता है, प्रीबायोटिक्स का एक अच्छा सोर्स है। इसके बाद जो हमारे पास में आता है वो रहते हैं नट्स एंड सीड्स, भंडार है ओमेगा 3 फैट्स के। जैसे मैंने अभी आपसे बताया, प्रोटीन इनके अंदर बहुत अच्छा है, जिंक बहुत अच्छा है। तो वो जो मैंने न्यूट्रिएंट आपके साथ शेयर करे उसमें से इनके पास प्रोटीन मिल रहा है, जिंक मिल रहा है एंड ओमेगा 3 फैट्स जो है वो मिल रहे हैं। ये बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। बस एक दिक्कत है इनके साथ, अब वो दिक्कत क्या है कि ये एलर्जी करते हैं काफ़ी बच्चों के अंदर। तो आप इनको 1 बाय 1 करके टेस्ट करके फिर उसकी डाइट में इंक्लूड करें। बहुत पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो मिक्स स्टार्टिंग कैसे करते हैं, बादाम का भी चूरा ले लिया, उधर से उन्होंने वॉलनट्स जो अखरोट है उसका भी उस सबको मिक्स करके एक साथ बच्चे को पिलाते हैं। आपको जब शुरुआत करनी है तो पहले एक को लेना है, बादाम लिया तो बादाम का ही मिक्सचर ले लिया, पहले उसे टेस्ट करना है, फिर वॉलनट को करना है, फिर आपको दूसरे को करना है, फिर आप मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये फाइंड आउट कर लेंगे कि हाँ बच्चे को किसी चीज़ से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो नट्स एंड सीड्स बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। बस एक दिक्कत है जो क्या है आपके साथ में एलर्जी वाली है। बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 फैट्स का भंडार है, प्रोटीन बहुत अच्छा है। तो यदि आप शाकाहारी हैं तो यहाँ पर आप नट्स एंड सीड्स को ज़रूर यूज कीजिए। आप मुझे बताइएगा सीड्स यदि यूज करते हैं तो कौन से करते हैं और कैसे करते हैं, मात्रा कितनी है। नट्स यूज करते हैं, कितने बादाम खिलाते हैं अपने बच्चे को, उसकी एज क्या है और बादाम देने का तरीका क्या है। इसके बाद में हमारे पास जो लास्ट फूड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये रहते हैं, आपके पास में सोयाबीन हो सकते हैं या फिर आपके पास में जो राजमा जिसको हम बोलते हैं किडनी बीन्स। ये दो मैंने इसलिए स्पेशल लिए कि इनमें प्रोटीन तो है ही है दोनों के अंदर, प्लस इनके अंदर आयरन भी अच्छा है। तो प्रोटीन का सोर्स हो गए और आयरन का सोर्स हो गए। तो ये आप अपने बच्चे की डाइट में ये दोनों भी रखेंगे तो उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में, ब्रेन की ग्रोथ में बहुत मदद होगी, बहुत फ़ायदा होगा। तो कुल मिलाकर के ये फूड आइटम्स थे, ये न्यूट्रिएंट्स थे 8 जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे जो ब्रेन के लिए ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर अपने बच्चे का विशेष रूप से ख्याल रखते होंगे कि उसकी डाइट में ब्रेन से रिलेटेड ये न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। शुरुआत के जो ये साल हैं 1000 डेज़, 2 साल, 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। एंड वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।